बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल शेफ़ आयशा रेसिपीज़ में वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज मैं रसमलाई की बहुत ईज़ी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी मिल्क पाउडर के साथ जो रसमलाई मैं आपको बना के दिखाऊँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ कि आपने रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन-सा करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पतीली में दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध मैंने ये मिल्क पाउडर से बनाया है, तो 2 प्याली मिल्क पाउडर लिया मैंने यहाँ पे और 1 लीटर पानी में मिक्स कर दिया। 1 लीटर पानी में मिक्स करके तो हाफ़ प्याली यहाँ पे मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। तो हाफ़ प्याली चीनी की ऐड करके तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतनी देर तक आप पका लेना है। तो कि इसकी कुछ क्वांटिटी जो है दूध की कम हो जाए, यानी थोड़ा-सा ये थिक हो जाए। मिल्क पाउडर से बना हुआ दूध जो है वो ऑलरेडी थिक होता है, तो इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉयल करके तो इसे थोड़ा-सा और मज़ीद थिक कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मिल्क पाउडर से रसमलाई के लिए बॉल कैसे बनाने हैं आपने। मिल्क पाउडर से बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 प्याली मिल्क पाउडर चाहिए, ये एक बाउल में ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, ठीक है? बेकिंग सोडा नहीं लेना आपने, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैदा, ये ऐड कर देंगे। और एक अदद यहाँ पे मैंने अंडा लिया हुआ है और उसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया हुआ है। ये जितनी हमें अंडे की ज़रूरत होगी इसको गूँदने के लिए, तो उतना हम ऐड करते जाएँगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पे घी का ऐड करना है। ये घी ऐड कर दिया। इसको अब आपने हाथ से मिक्स करना है और जितनी ज़रूरत होगी साथ-साथ हमने अंडा ऐड करते जाना है। मिल्क पाउडर से रसमलाई जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। खुले दूध की रसमलाई भी बनाई जा सकती है। उसका तरीका भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अंडा ऐड ऐड कर लेंगे। अंडा अगर ज़्यादा छोटा हो तो 1 से ज़्यादा अंडा जो है वो इसको गूँदने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जो अंडा मैंने यूज़ किया है वो ज़रा साइज़ में छोटा था, तो इसलिए मैंने एक और अंडे को यहाँ पे ले लिया है। आप देखेंगे इसमें से कितना अंडा जो है वो यूज़ होता है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत हार्ड डो नहीं बनानी, हमने सॉफ्ट-सॉफ्ट इसकी जो है वो डो बना लेनी है। जी तो व्यूअर्स, इसे मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया है और इसे अब 8 से 10 मिनट के लिए आप यहाँ काउंटर पे ही छोड़ दें, ताकि ये ज़रा सेट हो जाए। इसके बाद फिर हम इसके छोटे-छोटे से बॉल बनाएँगे। बॉल बनाने के लिए मैंने हाथों को अपने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि ये मटीरियल मेरे हाथों पे ना चिपके। तो आप थोड़ा-थोड़ा सा मटीरियल लेंगे और इसके छोटे-छोटे से बॉल बना लेंगे। बॉल आपने छोटे ही बनाने हैं क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है, तो इसमें दूध के अंदर जब हमने इसको डालना है तो ये दूध में पकेगी, तो ये साइज़ में डबल हो जाएँगी। तो इसलिए आपने छोटे-छोटे से बॉल बनाने हैं। जब आप इनके बॉल बनाएँ तो बॉल में क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर क्रैक्स होंगे तो वो फिर दूध के अंदर जब हम ऐड करेंगे इनको, तो फिर खुलने का खतरा होगा। ये देखिए क्रैक्स बिल्कुल नहीं हैं। इसी तरह से सारे बॉल मैं बना लूँगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो दूध हमने चूल्हे पे रखा हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे पक रहा है। अगर आपको इलायची का ज़ायका पसंद हो तो आप उसमें इलायची ऐड कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने इलायची का पाउडर जो है या इलायची ऐड नहीं की। जी तो व्यूअर्स, बॉल मैंने सारे बना लिए हैं रसमलाई के, तो दूध भी पक रहा है, तो अब पकते हुए दूध के अंदर हमने इन बॉल्स को ऐड कर देना है, ठीक है? चलें, अब इन बॉल्स को दूध के अंदर ऐड करते हैं। दूध भी माशाल्लाह पक के काफ़ी थिक हो चुका है, तो अब फ्लेम हमने मीडियम रखना है। दूध बॉयल हो रहा हो हल्का-हल्का, तो हमने इसके बॉल ऐड कर देने हैं। बहुत लो फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर पकना है। इनको 15 से 20 मिनट के लिए अब हमने पकाना है दूध के अंदर। बिस्मिल्लाह। थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएँगी। जैसे ही ये पकना शुरू होंगी, तो ये फूल के तो ऊपर आ जाएँगी। बस आपने बॉल जब बनाने हैं तो वो ध्यान रखना है कि उनमें क्रैक्स ना आएँ।
इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए हमने यहाँ पे पकाना है। ये देखिए ऊपर आ गई हैं। तो ये अब जितना इनका साइज़ मैंने बनाया है, ये अब साइज़ में डबल हो जाएँगी, फूल जाएँगी और सॉफ्ट हो जाएँगी और बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी ये रसमलाई हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे अब पकने देते हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक चेक करवाऊँगी और इनकी साइड चेंज कर देंगे अब। ये देखें किस कदर फूल गई हैं ये और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन जाएँगी अब ये। जी, तो व्यूअर्स रसमलाई दूध में 15 से 20 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से पकाई है और एक दफ़ा इसको पकने के दौरान मैंने दोबारा इनकी साइड चेंज की थी, ताकि ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर आने तक वेट करेंगे। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख के ठंडा करना है और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊँगी और इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। तो इसको ठंडा करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स रसमलाई को मैंने डिश आउट करके और इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। तो मैंने तो इसे टेस्ट कर लिया है, माशाल्लाह से ये बहुत टेस्टी बनी हुई है। यही मेरा दिल कर रहा था कि बस इसको खाते जाएँ। मज़ेदार, मज़ेदार। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताया करें कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की तो ये कैसी बनी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये किस कदर सॉफ्ट बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने आराम से ये टूट गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और डिलीशियस बन के तैयार हुई है रसमलाई। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायका दे। अल्लाह हाफ़िज़।